नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है, काफ़ी डिफरेंट है। सामने वाले का बिहेवियर उनके लिए बदल गया। चलिए देखते हैं कि क्या है ये सक्सेस स्टोरी। ये बॉय की सक्सेस स्टोरी है और उन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी और किस तरह से लव वाइब्रेशन ने उनके लिए काम किया है, बहुत ही मज़ेदार है। इन्होंने अपना नाम लिखा नहीं है तो नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैंने देख लिया देख लिया देख लिया, महसूस कर लिया। अब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि लव लव वाइब्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मेरे लिए तो इसने मैजिक कर दिया। मेरे बॉस के साथ हमेशा ही मेरा 36 का आंकड़ा रहता था, हमेशा ही प्रॉब्लम्स होती रहती थी। मेरे बॉस को मैं फूटी आंख भी नहीं पसंद था। सिर्फ मेरे काम के परफॉर्मेंस की वजह से उसने मुझे वहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन वो मेरा बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करता था और बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव था। अगर पूरी टीम में किसी को भी कोई बात सुनानी होती थी तो वो सबसे पहले मुझे ही पकड़ता था और वो सारी की सारी बात मुझे सुनाता था। इनडायरेक्टली भी वो मुझे ही बोलता था। इन शॉर्ट कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। आपका लव वाइब्रेशन वाला वीडियो देखा, मैंने सोचा इसको करना चाहिए। मैंने अपने बॉस को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। मैंने कंटिन्यू उसको 21 नाइट्स तक लव वाइब्रेशन भेजा, रोज़ डेली लव वाइब्रेशन भेजा। एक भी दिन की मैंने छुट्टी नहीं की। जब मैंने शुरू किया था लव वाइब्रेशन भेजना, इतनी नेगेटिविटी आती थी, ऐसा लगता था मैं इसे क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों इसे आई लव यू बोलूं। और गले लगना, महसूस करना, अरे हो ही नहीं सकता, भूल जा बेटा तुझसे नहीं होगा। एग्जैक्टली ऐसे लिखा है, भूल जा बेटा तुझसे नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कैसे नहीं होगा, लव वाइब्रेशन अगर सबके लिए काम करता है, मेरे लिए काम करेगा, मैं इसे ट्राई तो ज़रूर करूँगा, बाकी देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने ये लड़ाई झगड़े के बीच में लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की, लेकिन मैंने नोटिस किया 10 दिनों के बाद में मुझे अच्छा फील होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे आई लव यू बोल करके गले लगना चाहिए। और मैं इसी के साथ साथ मन में फील करने लगा कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, मेरे बॉस का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मैं दिन में अफर्मेशन भी कभी कभी देने लगा। जब भी वो मुझे कुछ नेगेटिव बोलता, मैं मन ही मन में लव वाइब्रेशन दोहराने लगता और फील करता कि उसकी जो सोल है वो मेरी लव वाइब्रेशन को सुन रही है। वो लिटरली मुझे गालियां देता, वो लिटरली मुझे उल्टा सीधा बोल रहा होता, लेकिन मैं मन ही मन में उसे लव वाइब्रेशन देता। मैंने एक चीज़ फील की, जब मैं उसे लव वाइब्रेशन भेज रहा होता था तब मुझे उसकी गालियाँ नहीं सुनाई देती थी, उसका नेगेटिव बिहेवियर भी मुझे समझ नहीं आता था। ऐसे लगता था ये कितना क्यूट है, ये कैसे बिहेव करता है ना, पता नहीं। मैं एक मेच्योर तरीके से बिहेव करने लगा था और मुझे कुछ भी नहीं बोलता था। पहले तो मैं चिढ़ जाता था, बनना जाता था, क्या लिखा है आपने यार, बनना चाहता था। लेकिन इसके बाद में मैंने ये सारी चीज़ें करनी बंद कर दी। जब मेरे 21 दिन कंप्लीट हो गए तब भी मेरा मन नहीं माना। 3 दिन के गैप के बाद मैंने फिर से उनको लव वाइब्रेशन भेजने शुरू की। फिर उसके बाद करीब मैंने 1 महीने तक लगातार लव वाइब्रेशन भेजी बिना दिन गिने। उसके बाद में अपने आप ही नेक्स्ट मंथ में मेरा गैप आ गया। मैंने उनको लव वाइब्रेशन धीरे धीरे करके भेजना बंद कर दिया। ऐसा मैंने सोच समझ करके तो नहीं किया था, अपने आप ही हो गया था। और उसके बाद में मैं जब भी वो कुछ नेगेटिव बातें बोलते तो उनको वहाँ पर भी लव वाइब्रेशन देना बंद कर चुका था। इसका मैजिकल जो प्रभाव पड़ा वो मेरी ज़िंदगी में कुछ दिनों के बाद ही मुझे दिखने लगा। मेरे बॉस ने मुझसे अच्छे से बात करनी शुरू की। उसने पहली बार मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे यार करके बोला, यार करके बोला, आपने कितने अच्छे से कहानी लिखी है, थैंक यू। यार करके बोला। मैं इतना खुश हो गया, अंदर ही अंदर तो मैं मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था, वाह रे लव वाइब्रेशन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इस आदमी को बदल दिया, ये क्या कर दिया। ऐसा दिल कर रहा था कि आपके घर में लड्डू का डिब्बा भेज दूँ। थैंक यू, भेज दे दे। ओके, सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। लड्डू का डिब्बा भेज दूँ। और मैं बहुत ही खुश सा हो गया और मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि अब मुझे अपने बॉस के साथ में अच्छे से फील करना चाहिए और जो वो करना चाह रहा है उसे महसूस करना चाहिए।
मैंने फील किया कि मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। वो जब भी मुझे अप्रिशिएट करता, मैं मन ही मन में उसको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल देता। और इस चीज़ का रिजल्ट मैंने और ज़्यादा बढ़ते हुए देखा। ये अच्छे से लेट गो के बाद में अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले थे। अच्छे रिजल्ट्स मिलने के बाद में मैं उसे परमानेंट करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको और ज़्यादा कंटिन्यू किया, क्योंकि अब मेरे सामने रिजल्ट्स आ चुके थे। तो मैं श्योर था कि अब मैं इसे परमानेंट कर लूँगा। फाइनली अब मैं इसे परमानेंट कर चुका हूँ। मैं अपने बॉस का चहेता बन चुका हूँ और ये कमाल तो लव वाइब्रेशन ने ही करके दिखाया है। सीरियसली ये अनबिलीवेबल है। मेरे लिए तो कम से कम ये अनबिलीवेबल ही है, क्योंकि जिस तरीके का 36 का आंकड़ा था ना, वो कोई भी नहीं सोच सकता था। और आज जिस तरीके की दोस्ती है ना, वो भी कोई नहीं सोच सकता है। सो थैंक्स टू लव वाइब्रेशंस। उसको मैं जितनी भी बार थैंक यू बोलूँ, और आपने इतने अच्छे और इतने आसान तरीके से समझाया है, तो आपको भी जितनी भी बार थैंक यू बोलूँ उतना कम पड़ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। लव वाइब्रेशन ना है बॉस। ओहो यार, ओहो शोल्डर पे हाथ, ओहो लड्डू का डिब्बा। आपकी कहानी में ना इतना मसाला है कि मुझे पढ़ते पढ़ते मज़ा आ गया। और थैंक यू सो मच, इतने अच्छे तरीके से आपने सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजी है। मतलब पढ़ के ही मैं खुश हो रही थी। इसके पहले भी मैं इनकी ये वाली सक्सेस स्टोरी पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं पढ़ लेती हूँ एक बार तो कहीं पर भी कुछ स्पेलिंग्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ सक्सेस स्टोरी पढ़ते समय। तो मैं आप लोगों के साथ शूट करने के पहले 1 या 2 बार उसको थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, ताकि मैं एक बार में ऐसे वन गो जा सकूँ। तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी सक्सेस स्टोरी, और आपने जिस तरह से लिखी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए, लव वाइब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेट गो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने भी छोड़ा उसे चीज़ को, बीच में अपने आप ही छूट गया। तो जितना ज़्यादा आप नेचुरली लेट गो की तरफ जाएंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए भी अच्छा है, और जिसके लिए भी आप लव वाइब्रेशन कर रहे हैं वो उसके लिए भी अच्छा है। तो कुल मिला के ये सबके लिए बहुत अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी फॉर यू ब्रदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, अपनी खूबसूरत और खूबसूरती से लिख करके सक्सेस स्टोरी भेजने के लिए। हम भन्नाए नहीं, हमें पढ़ के मज़ा आ गया। थैंक यू। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।